मालिक से सीमेंट चोरा चोरा के ला के अपन माल के देता था कि तोर दूल्हा जब आएगा तो ओकरा काट के दफनावे में काम देगा। कोर्ट में जब गया ना तो सारा वकील साहब दम एक चना मसाला नियर भूंजना शुरू कर दिए। जिन्ने मिले उन्हें दूध चाट। इसकी माँ बहुत अच्छी है भैया। इसकी माँ ने कहा बेटी हमारा छसनी हो डायन हलो डायन के सिद्धि परी थलवा ओकरा फांसी दे शादी करो। लेकिन डराम उराम घर में रहतू तो भैया डराम हटा दी है। हम अपना घर के डराम उराम हटा दिए हैं। देखिए समीर चौधरी हमारे साथ है। मुस्कान और साहिल के रिलेशन जो सामने आ भी रहे हैं और आप सब देख भी रहे होंगे, लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? मुस्कान को इस तरह के वारदात को अंजाम देते हुए थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगा। अपनी ही पति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बेरहम तरीका से 15 टुकड़ों में अपने ही पति की उसने लाश बिछा दी। तो अब पूछना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो हम तमाम लोगों को बोलना चाहेंगे कि ये जो है ना मंगरा है, ये मंगरी है। देखिए मैं राज मिस्त्री है और ये अपने मालिक से सीमेंट चोरा चोरा के ला के अपन माल के देता था कि तोर दूल्हा जब आएगा तो ओकरा काट के दफनावे में काम देगा। बेचारा एक दूल्हा आया था बर्थडे मना के केक काटने, दूल्हे के काट उठ के भैया सेट कर दिया। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये जो है ना ये जो चोट्टा नियर देखे में लग रहा है राज मिस्त्री, ये जो है सबसे घटिया और बहियात किस्म का डायन है। डायना समझते हैं? डायना ये डायन के भाई डायना है। और डायन का पढ़ाई पढ़ रहा था और इससे इसलिए ये प्रेम किया था कि रात में 12 बजे के बाद पूरा इसका कपड़ा उतार के नंग करके जादू टोटका करता था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जादू करने के लिए महिला बहुत जरूरी होती है ना। हाँ, महिला। तो महिला को ये अपने बस में किया था। हाँ। गांजा पिलाता था, बॉन्ग पिला के चौंक कर देता था, ड्रग्स पिलाता था। तो कहीं ना कहीं ये जो है पूरा खत्म किस्म का है। एक तो समीर चौधरी मन करे एक पटक के ये है किस्म का हरामी है। ये क्या कहा जा सकता है जो समाज को दूषित कर रहा है। इसकी माँ बहुत अच्छी है भैया। इसकी माँ ने कहा बेटी हमारा छसनी हो डायन हलो डायन के सिद्धि परी थलवा ओकरा फांसी दे दीजिए। तो बहुत अच्छा लगा। पति का क्या हो? पति को जो इस तरह से मार दी तो अब क्या होगा? अब इनको फांसी होगा, क्या होगा? तो फांसी तो होना ही चाहिए। क्या होगा? क्या एकदम सही बात है। फांसी नहीं भी मिला तो देखिए अभी जिस तरह से अभी ये जो जेल में बैठी है तो बोल रही है कि हमको मेरा ये मजनुआ मेरा जो यार है हमको भेज दीजिए हमारे सेल में। मैंने जादू इस पे असर कर रहा है भाई। जादू इस पे पूरा असर कर गया है, इसलिए तो ये बोल रहे हैं कि उसको मेरे पास ही भेज दीजिए। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये जो है समाज को दूषित की है, महिलाओं को दूषित की है। और मुर्गा कभी काटी हो? हाँ। काटी तुम मुर्गा काटी हो? देखिए फंस जाओगी। नहीं ना काटी हो? क्या मुर्गा उर्गा महिला काटेगे मैंने वो डायन हो भैया? नहीं मुर्गा मैं नहीं। क्योंकि हम तमाम महिलाओं को बोल रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर महिला को नहीं बोल रहे हैं। जो महिला मुर्गा काट देगी समझो वो डायन है वो। क्योंकि किसी का गला रेत देना समझ रहे हैं कितना गलत बात है। हमने का भैया जातीय में ना हो। मुस्कान कैसे रेत दी गला? ड्रग्स पी के नशा करके ड्रग्स कर भाई। ड्रग्स के नशा में तो आदमी का मतलब चरम सीमा पार न हो जाता है। और कैसे देखे में लग रहा है, देख रहे मुंह थथना उथना लग रहा है कि इतना बड़का चर्ची तेरी बहन के जन्म। हमारा ये नहीं समझ में आ रहा है ये चोट्टा तोरा तुम पटना में रहते हैं तोरा सारा चुड़की उखाड़ ले तू कल जितना झोंटा उठा बढ़े ना एक सारा झोंटा धर के हम टांग देते दीवार में इसको। क्योंकि समाज को गाली दिलवाने का काम किया इसने। अब बाकी भैया हम एक चीज़ तो बहुत खुश हुआ कि कोर्ट में जब गया ना तो सारा वकील साहब दम एक चना मसाला नियर भूंजना शुरू कर दिए। जिन्ने मिले उन्हें दूध चाट। इन्हें से कोई चुड़की हिला रहा है, इन्हें कोई कान खींच रहा, बहुत मजा है। लेकिन इस बीच में प्रशासन जैसे बचा रहे थे हमको बुरा लगा। अगर किसी प्रशासन की बहन बेटी के साथ ऐसा होता ना भैया तो उसी समय इनकाउंटर कर देता हूँ दम। जो हम बात है फैक्ट बोले हो भैया। क्योंकि प्रशासन है भैया खून खोलेगा, अपने ही लाइसेंस से गने से जाके मार देंगे। लेकिन आप लोग उसको बचा रहे थे। बचा तो ऐसे रहे थे जैसे लग रहा है कि भैया ये बहुत बड़का आया है तोप चला के कहूँ से। इसको छोड़ देते ना पब्लिक के बीच में थोड़ा देर छोड़ देता है। पब्लिक भी तनी मसाला इसको दे देता, आँख फोड़ देता, कानून छेदा कर देता, इसको समझ में आ जाता। कभी आपसे ये मिल गया पटना की सड़कों पे? कहाँ का तू मैंने आरती कहते भैया हम तिहार खटला तैयार हो जाए। फिर ये अगर हमारा मिल गया ना तो पहले अगर हम जवान काटेंगे उसके बाद कहेंगे तू हमारा पे जादू करके दिखाओ, उसके बाद जादू इसको हम दिखाएंगे। क्योंकि ये लोग देखिए उज्जैन शहर में गया था, वहाँ से आया घर में जिस तरह का तांत्रिक गिरी कर रहा था पूरा काला चिट्ठा इसके सामने आ गया है। उसीलिए इस लड़की को फंसेबे किया था कि इसके साथ हम काला जादू का पूरा महारथ बन जाएंगे। बड़का हम ब्लैक मैजिक के दादा बन जाएंगे। हो गलो चल गए तेल लगा के सरसों वाला खपलिटी सिंगारा हो गलो ना। तो ऐसे ही होना चाहिए था ऐसे लोगों के साथ। तो युवा जो है वो डर रहे हैं अब शादी विवाह से। आप भी शादी कहाँ बाप है? हाँ भैया शादी करोगे नहीं तो भैया कैसे मजा मिलेगा? शादी करो लेकिन डराम उराम घर में रहतू तो भैया डराम हटा दी है। हम अपना घर के डराम उराम हटा दिए हैं। डराम हटा दिए घर का? पागल है डराम पे अब हमारा भरोसा ना हो।
कखनी डराम में पैक कर दे तो कोई ठीक हो यार। डराम और सीमेंट देखते के साथ रोआ खड़ा हो जा रहा। डराम और सीमेंट। हाँ तुम बैठा ले बगल में, हमरा और डर लग रहा। हमसे क्यों डर लग रहा है? कोई ठीक है यार, कोई ठीक हो। समीर जो है फ्रिज व्रिज भी वो तो ठीक है, लेकिन ड्राम और जो सीमेंट उमेंट है ये चीज़ समझ रही, ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, ये सोच कहाँ से आता है? हाँ। कि मैंने किसी को काट के, अब मैंने दिमाग देखिए, शार्पनेस दिमाग में, ड्रामा में रख के सीमेंटवा बालुआ से ओकरा पैक कर दिल के। वो तो अगर बेटी भगवान से मनाइए कि उसको एक भगवान रूप में आई और पूरा भांडा उसका फोड़ दिया है ना, तो इसको मुंह देख रही हो तो हंस रही है, तो जैसे लग रहा है राक्षसनी रूप में हंस रही है। सही में ऐसे ऐसे लोग होते हैं धरती पे क्या, बहुत ऐसे होते हैं अपने बच्चों को भी काट के नाला उला में दहा देते हैं। बाप रे बाप, हमको तो बोलते हुए भी अजीब लग रहा है। बाकी भैया अगर आपकी पत्नी है और आप कहीं बाहर काम करने जाते हैं तो अपनी पत्नी को साथ जरूर ले जाइएगा, ना तो आपकी पत्नी को पतीला फोड़ देगा दूसरा कोई, और फिर रह जाएगा बाबा जी घंटा बनल। आप भी तो पत्नी को अपने पास में ही रखिएगा, तो कोई ठीक है। पत्नी पे भरोसा नहीं करना है, कभी मत करो यार। पत्नी पे नहीं, पत्नी पे भरोसा करेंगे, माँ बाप पे करो, अपने आप पे करो। हाँ। जब इसके पति को लग रहा था कि इसकी पत्नी जो है ड्रग्स पीती है, ये है वो है, तो भैया प्रशासन को काहे नहीं बोला आके। इसकी माँ को भी हम बोलना चाहेंगे, जब आपकी बेटी आपसे बात करती होगी तो उसका बात करने का तरीका से तो पता चलता होगा ना कि ये कौन भाव में बात कर रही है, क्या बोल रही है। उसी समय आप लोग को एक्शन ले लेना चाहिए। तो एक्शन नहीं ले करके आप लोग उसको रिएक्शन में बदलवा दिए। आज जो बेचारा किसी का बेटा था, घर छोड़ के आपकी बेटी के साथ आया था, लेकिन आपकी बेटी तो है भैया ये बहुत हवसी है। ये हाँ हवसी सब, हाँ बाप रे बाप, इसको खाली हवस का भूख है। हम तो चाहेंगे कि इसको भेज दीजिए ना बेउर जेल में, मेन सेल में। हाँ। जकरा जकरा उम्र कैद होल है सब जंग छोड़ाएगा एकरा सामने जाके। हाँ तब मजा आएगा इसको, क्योंकि हवस मिटाना था ना इसको। हवस मिटेगा इसका। अब आके इसको सजाए फांसी ही होनी चाहिए, कोई उम्र कैद नहीं। उम्र कैद करके आप लोग और प्रलोभन बढ़ावा देंगे लोगों का। आज न कल तो बूढ़ा बूढ़ी होने के बाद निकल ही जाएगा, लेकिन हमको लग रहा है ये मर जाएगी 2-4 महीना के अंदर में। मर जाएगी? हाँ, हमारा काला जी बोलता है कि ये मर जाएगी और उसके बाद ये जो है और ताकतवर हो जाएगा। लेकिन तांत्रिक उंत्रिक को ज़्यादा देर जिंदा नहीं रखना चाहिए। ये कोनो जादू टोटका करके निकल जाएगा। तब ऐसा होना नहीं चाहिए लोगों को।